हेलो एवरीवन, जय सिया राम की जय। हनुमान जी महाराज की सुंदरकांड पाठ हिंदी में अर्थ सहित भाग पांचवा। चलिए जानते हैं। जय सिया राम। श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ समुद्र तट पर जाना। चौपाई। प्रभु पद पंकज निवासी सीसा, गर्जही भालू महाबल कीसा, देखी राम सकल कापी सेना, चितहि कृपा करे राजीव नैना। महाबली वानर और रीछ वहां आकर गर्जना करते हैं और रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तमाम वानरों की सेना देखकर कमल नयन प्रभु ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम कृपा बल पाई कपिता, भय पूछ जूत मनहु गिरिता, हर्षि राम तब की न पयाना, सुगन भय सुंदर शुभनाना। प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ते ही एका तमाम वानर रघुनाथ जी के कृपा बल को पाकर ऐसे बली और बड़े हो गए कि मानो मानो पक्ष सहित पहाड़ पंख वाले ही बड़े ही पर्वत तो नहीं है। उस समय श्री रामचंद्र जी ने आनंद होकर प्रयाण किया। तब नाना प्रकार के अच्छे और सुंदर शगुन होने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जासु सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पायन सगुन यह नीति, प्रभु पयान जाना वेदेही, फिर की बाम अंग जनु कही देही। यह दस्तूर है कि जिसके सब मंगलमय होना होता है, जिसकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उसके पयान के समय शगुन भी अच्छे ही होते हैं। प्रभु ने पयान किया, उसकी खबर सीता जी को भी भाग गई, क्योंकि जिस समय प्रभु ने पयान किया उसी समय सीता जी को भी शुभ सूचक बाएं अंग फड़कने लगे, मानो कि कह रहे हैं कि जय सिया राम, श्री राम जी आ रहे हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जोई जोई सुगुना जानकी होई, असगुन भवयु रावणी सोई, चला कटकू को बैराने पारा, गर्जही वानर भालू अपारा। और जो जो शगुन सीता जी के अच्छे हुए वे सब रावण के बुरे शगुन हुए। इस प्रकार रामचंद्र जी की सेना रवाना हुई कि जिसके अंदर असंख्यात वानर और रीछ गरज रहे थे। उस सेना का वर्णन करके कौन आदमी पार कर सकता है, कौन कर सकता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नख आयुधि गिरी अपाद पधारी, चले गगन मही इच्छाधारी, कहेरी नाथ भालू किपी करही, डंक मगही दिग्गज चक्रही। जिनके नख ही तो है तो शस्त्र है, पवन पर्वत वृक्ष हाथों में है, वे इच्छाधारी वानर, इच्छानुसार सर्वत्र बोराक टोक चलने वाले और रीछ वृत्त में कूदते हुए आकाश मार्ग पर होना सेना के बीच जा रहे हैं। वानर व रीछ मार्ग में जाते हुए सिंहनाद कर रहे हैं, जिससे दिग्गज हाथी डगमगाते हैं और चित्कार करते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चक्र ही दिग्गज डोल मही, गिरी लोल सागर खर भरे, मन हर हर्ष सब गंधर्व सूर मुनि नाग किन्नर दुख टरे, कटकट ही मरकट बिकट भट बहु कोटि ही धावही। जय राम प्रबल प्रताप, कौशलनाथ गुण गुण गावही। जब रामचंद्र जी ने प्रयाण किया तब दिग्गज चिघाड़ने लगे, पृथ्वी डगमगने लगी, पर्वत कांपने लगे, समुद्र खड़बड़ा गए। सूर्य आनंदित हुआ कि हमारे वंश में दुष्टों को दंड देने वाला पैदा हुआ। देवता मुनि नाग किन्नर ये सब मन हर्षित हुए, अब हमारे दुख टल गए। वानर विकट रीति कटा रहे, कोट्यान कोटि बहुत ये भट्ट इधर उधर दौड़ रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के गुणगान गा रहे हैं कि हे प्रताप बल वाले राम, आपकी जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। छंद। साई सकन भार उदार अहि पति, बार बार ही मोहि गह दसन पुनि पुनि कमठ, प्रुठ कठोर सो किमि सोहि।
रघुबीर के रुचिर प्रयाण प्रसिद्धि जानी परम सुहावनी जनु कर्मठ खपर सर्पराज सो लिखित अबिचल पाविनी। उस सेना के अपार भार को शेष जी सर्पराज से स्वयं सह नहीं सकते, जिससे बार बार मोहित होते हैं। अपने दांतों से बार बार कर्मठ कच्छप की कठोर पीठ को पकड़े रहते हैं। सो वह शोभा कैसे मालूम होती है कि मानो श्री रामचंद्र जी के ये सुंदर प्रयाण की प्रस्थिति प्रस्थान यात्रा को परम रम्य जानकर शेष जी कर्मठ की पीठ रूप खप्पर पर अपने दांतों से लिख रहे हैं कि जिससे वह प्रस्थान का पवित्र सवच्च मिति सदा स्थिर बनी रहे। जैसे कुएं बावली मंदिर आदि बनवाले उस पर पत्थर में प्रशस्ति खुदवा कर लगा देते हैं, ऐसे शेष जी मानो कर्मठ की पीठ पर प्रशस्ति खोद रहे थे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। एही बंदी जाई कृपा निधि उतरे सागर तीर, जह तह लागे खान फल भालू विपुल कपि वीर। कृपा के भंडार श्री रामचंद्र जी इस तरह जाकर समुद्र के तीर किनारे पर उतरे। तब वीर रीछ और वानर जहाँ तहाँ बहुत से फल खाने लगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंदोरी और रावण का संवाद। वहाँ निशाचर रही रसक्का, जब ते जारी गवयु कपिलंका। निज निज ग्रह सब करही विचारा, नाही निश्चर कुल के उहारा। जब से हनुमान जी को लंका को जाकर चले गए हैं, तब से वहाँ राक्षस लोग शंका सहित भयभीत रहने लगे हैं और अपने अपने घरों में सब विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल बचने वाला नहीं है, राक्षस कुल की रक्षा के लिए कोई उपाय नहीं है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जासु दूत बल बरणी न जाई, तेहि आए पुर कवन भलाई। दूत नहन सन सुनी पुरजन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। हम लोग जिसके दूत के बल को भी सह नहीं सकते, आने पर फिर पुर का भला कैसे हो सकेगा, बुरी दशा होगी। नगर के लोगों की ऐसी अति भय सहित वाणी सुनकर मंदोदरी अपने मन में बहुत घबराई। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रहसी जोरी कर पति पग लागी, बोली वचन नीति रस पागी। कंत करश हरिसन परह रहू, मोर कहा अति हित है धरहु। और एकांत में आकर हाथ जोड़कर पति के चरणों में गिरकर नीति के रस से भरे हुए वचनों से बोली, हे कांत, हरि भगवान से जो भी आपके वैर भाव है उसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे जो कहती हूँ वह आपको अत्यंत हितकारी है, सो इसको आपके चित्त में धारण कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। समुझत जासु दूत कई करणी, सह वही गर्भ रजनीचर घरणी। तासु नारी निज सजीव बोलाई, पटवहु कंत जो चहु भलाई। भला अब उसके दूत के काम को तो देखो कि जिसका नाम लेने से राक्षसनियों के गर्भ भी गिर जाते हैं। इसलिए हे कांत, मेरा कहना तो यही है कि जो आप अपना भला चाहो तो अपने मंत्रियों को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तव कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीता निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनहु दी है, हित न तुम्हारा शंभु अज किन है। जैसे शीत ऋतु अर्थात शिशिर ऋतु की रात्रि, जोड़े की रात्रि आने से कमलों के वन का नाश हो जाता है, ऐसे तुम्हारे कुल रूप कमल वन का संहार करने के लिए यह सीता शिशु ऋतु के समान रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनो, सीता को बिना देने के तो चाहो महादेव और ब्रह्मा जी को भले उपाय क्यों न कर पर उससे आपका हित नहीं होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
दोहा राम बाण अहि गण सरिज निकर निशाचर भेक जब लगी ग्रसित न तब लगी जितनु करहु ताजी टेक। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के बाण तो सर्पों के गण के समूहों के समान हैं और राक्षस के समूह मेंढक के झुंड के समान हैं, सो वे इनका संहार नहीं करते। इससे पहले पहले आप यत्न करो और जिस बात का हट पकड़ कर रखा है उसको छोड़कर उपाय कर लीजिए। चौपाई श्रवण सुनी सटता करी बाणी बहिंसा जगत विदत अभिमानी उभय सुभाऊ नारी कर साचा मंगल मोहु भय मन कति काजा। कवि कहता है कि वे शट मंदोदरी की यह वाणी सुनकर हंसा, क्योंकि उसने अभिमान को तमाम संसार जानता है, और बोला, जगत में जो यह बात कही जाती है कि स्त्री का स्वभाव डरपोक होता है, तो यह बात सच्ची है, और इससे तो तेरा मन मंगल की बात में अमंगल ही समझा जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो आवई मरकट कटाई जिन आही बिचारे निसीचर खाई कपही लोका पर जाकी त्रासा तासु नारी सभी तो बड़ी हासा। रावण बोला, अब वानरों की सेना यहाँ आवेगी तो क्या बिचारी जीती वह सकेगी, क्योंकि राक्षस उनको आते ही खा जाएंगे। जिसके त्रास के मारे लोकपाल कांपते हैं, उसकी स्त्री का भय होना यह तो बड़ी हंसी की बात है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। असही कीनी बिसही ताही उरलाई चलहु सभा ममता अधिकाई मंदोदरी हृदय कर चिंता भयो कंत पर विधि विपरीनता। वह दुष्ट मंदोदरी को ऐसे कह उसको छाती में लगाकर मन में बड़ी ममता में रखता हुआ सभा में गया, परंतु मंदोदरी ने उस समय भी समझ लिया कि अब इस कांत पर देव प्रतिकूल हो गया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बैठहु सभा खपरी असी पाई सिंधु पार सेना सब आई बुझे सी सचिव उचित मत कहू ते सब हसे मष्ट करी रहू। रावण सभा में जाकर बैठा। वहां ऐसी खबर आई कि सब सेना समुद्र के उस पार आ गई है। तब रावण ने अपने मंत्रियों से पूछा कि तुम अपना योग्य मत हो तो वहां कहो। तब वे सब मंत्री हंसे और चुप लगाकर रह गए। सलाह की कौन सी बात है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जेतहु सुरासर तब श्रम नाही नर वानर के ही लेखे माही। फिर बोले कि जी हे नाथ, जब आपको देवता और दैत्यों को भी जीता उसमें भी आपको श्रम नहीं हुआ, तो फिर मनुष्य और वानर तो कौन सी गिनती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा सचिव वेद गुर तानी जो प्रिय बोल ही भय आस राज धर्म तन तिनी ही कर कोई बिगही नास। जो मंत्री भय और लोभ से राजा को सुहाती बात कहता है तो उसके राज का तुरंत नाश हो जाता है, और जो वैद्य रोगी को सुहाती बात कहता है तो रोगी का वेग ही नाश हो जाता है, तथा गुरु शिष्य को सुहाती बात कहता है तो उसका धर्म शीघ्र ही नाश हो जाता है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण का रावण को समझाना। चौपाई सोई रावण कहूँ बहु सहाई असस्तु करही सुनाई अवसर जानी विभीषण आवा भ्राता चरण शिशु ते ही नावा। सो रावण के यहाँ वैसी ही सनाए बन गई है, अर्थात सब मंत्री को सुना कर रावण की स्तुति करने लगे। उस अवसर को जानकर विभीषण वहां आया और बड़े भाई के चरणों में उसने सिर को नवाया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पुनि सिरु नाई बैठ नीच आसन बोला बचन पाई अनुशासन शासन।
जो कृपालु पुछतु मोहि बाता मति अनुरूप कहूँ ही तथाता। हे तात, जो आप अपना कल्याण, सुयश, सुमिति, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहते हो, तब तो हे स्वामी, पर स्त्री को ललाट को चौथ के चांद की नई तरह से त्याग दो। जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर सागर नागर नर जोई, अल्प लोभ भल कहई न होई। फिर प्रणाम करके वह अपने आसन पर जा बैठा और रावण जी की आज्ञा पाकर वह वचन बोला, हे कृपालु, आप मुझसे जो बात पूछते हैं सो हे तात, मैं भी मेरी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो अपन चाहे कल्याणा, जसु सुमति शुभ गति सुख नाना, जो पर नारी लीलार गोसाई। तजहु चौथी के चंद की नाई। चाहे कोई एक भी आदमी 14 लोकों का पति हो जावे, परंतु जो प्राणी मात्र से द्रोह रखता है, वह स्थिर बुद्धि रहता है। वह स्थिर बुद्धि नहीं रहता, अर्थात तुरंत नष्ट हो जाता है। जो आदमी गुणों का सागर और चतुर है, परंतु वह थोड़ा भी लोभ कर जाए तो उसे कोई भी अच्छा नहीं होता। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परि हरि रघु बिरही, भजही जेहि संत। हे नाथ, यही सदग्रंथ अर्थात वेद आदि का शास्त्र ऐसे कहते हैं, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के मार्ग है। इस वास्ते इन्हें छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। तात राम नहीं भर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य और राजा नहीं है, किंतु वे साक्षात त्रिलोकीनाथ काली के भी काल है, जो साक्षात परब्रह्म निर्विकार अजन्मा सर्वव्यापक अजय और आदि और अनंत ब्रह्म है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जो ध्वज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मनुष्य तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रंजक सुनु भ्राता। हे कृपा सिंधु गो, ब्राह्मण देवता और पृथ्वी का हित करने के लिए, दुष्टों का दल संहार करने के लिए, वेद और धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताहि बयुरु ताजी नाई माथा, प्रणतारति भजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु वेदही, भजहु राम बिनु हेतु सनहि। जो शरणागतों के संकट मिटाने वाले उन श्री रामचंद्र जी को वैर छोड़कर प्रणाम करो। हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को सीता दे दीजिए और कामना छोड़कर स्नेह रखने वाले राम भजन को करिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। शरण गए प्रभु ताहु त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप नासावन, सोई प्रभु प्रकट समझू जिय रावण। हे नाथ, वे आपके शरण जाने पर ऐसे ही अधर्मी को भी नहीं त्यागते कि जिसको विश्वद्रोह करने का पाप लगा हो। हे रावण, आप अपने मन में निश्चय समझो कि जिसका नाम लेने से तीनों लोकों के प्रकार ताप निवृत्त हो जाते हैं, वे प्रभु आज पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। बार बार पद लगाहु, बिनहि करहु दस दिस। परि हरि मान मोह मद, भंजहु कौशलाधीश। हे रावण, मैं आपके बारंबार पाँवों में पड़कर विनती करता हूँ, सो मेरी विनती सुनकर आप मान मोह मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की सेवा करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। मुनि पुलस्ती निज शिष्य
सन कही पठही यह बात, तुरंत सो मैं प्रभु सुन कही, पावई सु अवसरु तात। पुलस्त ऋषि ने अपने शिष्य को भेजकर यह बात कही थी कि सो अवसर पाकर यह बात रावण मैंने आपसे कही है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण और माल्यवान का रावण को समझाना। चौपाई। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरऊ जो कहित विभीषण। वहाँ माल्यवान नाम एक सद्बुद्धि मंत्री बैठा हुआ था। वह विभीषण के वचन सुनकर अति प्रसन्न हुआ और उसने रावण से कहा कि हे तात, आपका छोटा भाई नीति जानने वाला है, इस वास्ते विभीषण जो बात कहता है उस बात को आप मन में धारण करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रिपु उत करिष कहत सट, दोहु दुरु न करहु इह हई होऊ। माल्यवंत गह गयहु बहरोरी, कहु विभूषणु पुनि कर जोरी। माल्यवन की यह बात सुनकर रावण ने कहा कि हे राक्षसों, ये दोनों नीच शत्रु की बड़ाई करते हैं, तुमसे कोई भी उनको यहाँ से निकाल नहीं देते, यह क्या बात है। तब माल्यवान तो उठकर अपने घर को चला गया और विभीषण ने हाथ जोड़कर फिर कहा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुमति कुमति सब के उर रहाई, काल रात्रि निशिचर कुल करी, तो ही सीता पर प्रीति घनेरी। हे रावण, आपके हृदय में कुबुद्धि बसी है, इसी से आप हित और अहित को विपरीत मानते हो, जिससे शत्रु को प्रीति होती है। जो राक्षस कुल की काल रात्रि है, उस सीता पर आपकी प्रीति है, यह कुबुद्धि नहीं है तो और क्या है। दोहा। तात चरण गही मागहु, रखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना अंगीकार करो। आप सीता जी को श्री रामचंद्र जी को दे दो, जिससे आपको बहुत भला होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण का अपमान। चौपाई। बुध पुराण श्रुति समद बाणी, कही विभीषण निधि बखाणी, सुनत दसानंद उठारी साई। नाथ पुराण निगम अस कहही, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। कि हे नाथ, वेद और पुराणों में ऐसा कहा गया है, सुबुद्धि कुबुद्धि आप सबके मन में रहती है। जहाँ सुमति है वहाँ संपदा है, और जहाँ कुमति है वहाँ विपत्ति है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनिहित मानहु रूपी प्रीता। खल तो ही निकट मृत्यु अब आई, सिया ने विभीषण ने नीति को कहकर वेद और पुराण के सम्मत वाणी कही है, जिसको सुनकर रावण गुस्सा होकर उठ खड़ा हुआ और बोला कि हे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आ गई दिखती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जी असी सदा सट मोर जी आवा, रपु पर पंच मुड़ी तोई भावा। कहसी न खल असको जग माही, भुज बल जाहि जीता मैं नाही। हे नीच, तू जीविका तो मेरी पाता है, और किंतु शत्रु का पक्ष तुझे सदा अच्छा लगता है। हे दुष्ट, तू यह नहीं कहता कि जिसके हमने अपने भुजब से नहीं जीता, ऐसा जगत में कौन है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मम पुर बसी तपसिंह पर प्रीति, सठ मिलू जय जाइति नहीं कहु नीति। अस कही किन्हेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। हे शठ मूर्ख, मेरी नगरी में रहकर जो तू तपस्वी से प्रीति करता है,
तो हे नीच, उससे जा मिल और उसी से नीति का उपदेश कर। ऐसा कहकर रावण ने लता का प्रहार किया, परंतु विभीषण ने इतने पर भी बारंबार पैर ही पकड़े। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उमा संत कही इबही बड़ाई, मंद करी तो जो करही भलाई। तुम पतु सरिस भलही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सत्पुरुषों की यही बड़ाई है कि बुरा करने वालों की भी भलाई सोचते हैं और करते हैं, बुरा करने वालों की भी भलाई ही सोचते हैं और करते हैं। विभीषण ने कहा कि हे रावण, आप मेरे पिता के बराबर हो, इस वास्ते आपको जो मुझको मारा वह ठीक है, परंतु आपका भला तो श्री रामचंद्र जी के भजन से ही होगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सचिव संगले नभ पथ गवयु, सबई सुनाओ कहत अस भवयु। ऐसा कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को संग लेकर आकाश मार्ग गया और जाते समय सबको सुनाकर ऐसे कहता गया, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। राम सत्य संकल्प, प्रभु सभा काल बसी तोरी। मैं रघुवीर शरण अब जाऊँ देहु जनी खोरी। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ है और तेरी सभी काल के अधीन है, और मैं सब श्री रामचंद्र जी के शरण जाता हूँ। जो मुझको अपराध मत लगाना, जो हूँ सो मुझको अपराध मत लगाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण प्रभु श्री राम जी के शरण में प्रस्थान। चौपाई। अस कही चला विभूषण जब ही, आयु ही न भले भय तब सब कही। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जिस समय विभीषण ऐसा कहकर लंका से चले उसी समय तमाम राक्षस आयुहीन हो गए। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती, साधु पुरुषों की अवज्ञा करनी तो ऐसी ही बुरी है कि वह तुरंत तमाम कल्याण को नाश कर देती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भवयु विभो बिनु तबहि अभागा। चलयु हर्षि रघुनायक पाहि, करत मनोरथ बहु मन माहि। रावण ने जिस प्रकार विभीषण का यह परित्याग किया, उसी क्षण वह मंदभागी विभवहीन हो गया। विभीषण मन में अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए आनंद के साथ श्री रामचंद्र जी के पास चला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखहु जाई चरण जल जाता, और मृदुल सेवक सुखदाता। जय पद परसी तरी ऋष नारी, दंडक कानक पवनकारी। विभीषण मन में विचार करके लगा कि आज जाकर मैं रघुनाथ जी के भक्तों लोगों से सुखदाय अरुण लाल वर्ण के सुंदर चरण और सुकोमल चरणों कमलों की दर्शन करूंगा। कैसे वे चरण कमल जिनको परस कर स्पर्श कर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या ऋषि के शाप से पार उतारी, जिनके दंडक वन पवित्र हुआ है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जे पद जनक सुता उरलाई, कपट कुरंग संग धरप धाई। हर उर सर सरोज पद जई, अहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिनको सीता जी ने अपने हृदय में सदा लगाते हैं और जब कपटी हरिण माचिस राक्षस के पीछे दौड़े। रूप हृदय रूपी सरोवर भीतर कमल रूप है, उन चरण कमलों को मैं देखूंगा। आहो मेरा तो बड़ा भाग्य है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। जिन पायह के पादुकिनी, भरतु रहे मन लाई। ते पद आजु बिलो की हूँ, इन्ह नयन नन्ही अब जाई। जिन चरण कमलों की पादुका को मैं भरत जी
रात दिन मन में लगाए है। आज मैं जाकर इन्हीं नेत्रों से उन चरणों को देखूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। एही विधि करत सप्रेन विचारा, आयु सपादि सिंध एही पारा। कपिहीन विभीषण आवत देखा, जाना कोउ रूपु दूत विभीषण इस प्रकार प्रेम सहित अनेक प्रकार के विचार करते हुए तुरंत समुद्र के इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखकर कि जाना यह शत्रु का कोई विशेष दूत है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। ताहि राखी कपिस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनावे। कह सुग्रीव सुनहु रखुलाई, आवा मिलन दशानंद भाई। वानर उसको वही रखकर सुग्रीव के पास आए और जाकर उनके सब समाचार सुग्रीव को सुनाए। तब सुग्रीव ने जाकर श्री रामचंद्र जी से कहा कि वे प्रभु, रावण के भाई आपसे मिलने को आया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह प्रभु सखा बुझे गाना, कही कपुस सुनु नरनाहा। जानी न जाई निशाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सखा, तुम्हारी क्या राय है, तुम क्या समझते हो। तब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे नरनाथ सुनो, राक्षसों की माया जानने में नहीं आ सकती, इसी कारण यह नहीं कह सकते कि यह मनोवांछित रूप धरकर यहाँ कौन आया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भेद हमारा लेट सट आवा, राखे व बंदी मोही असभावा। सखा नीति तुम नाकी विचारी, मम पन सर नागत भयहारी। मेरे मन में तो यह जचता है कि यह शठ हमारा भेद लेने को आया है, इस वास्ते हम इसे बांध कर रख देना चाहिए। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने यह नीति बहुत अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण शरणागतों का भय मिटाने का है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनी प्रभु वचन हर्ष हनुमाना, शरणागत वत्सल भगवाना। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर हनुमान जी को बड़ा आनंद हुआ कि भगवान सच्चे शरणागत वत्सल है, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। शरणागत कहू जे तजहि निज अहित अनुमानी, ते नर पावर पापमय तिन्हि बिलोकत हानि। कहा गया है कि जो आदमी अपने अहित विचार कर शरणागत को त्याग देते हैं, उन मनुष्य को पामर पागल पाप रूप जानना चाहिए, क्योंकि जिनको देखने से ही हानि होती है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। विभीषण को भगवान श्री राम की शरण प्राप्ति। चौपाई। कोटि विप्र बध लागहि जानू, आए शरण तजहु निहिताहु। सन्मुख होई जीव मोहि सबकी, जन्म कोटि अग नासहि तबहि। प्रभु ने कहा कि चाहे कोई महापापी होवे, अर्थात जिसको करोड़ों ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ हुए, वह भी मेरे यदि शरण चला आए तो मैं उसको किसी तरह भी छोड़ नहीं सकता। जब यह जीव सब मेरे सम्मुख हो जाता है, तब मेरे उसके करोड़ों जन्मों के पापों को भी नाश कर देता हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। पापवंत कर सहज सुभाऊ, भजनो मोर तेहि भाव न काहू। जो पै दुष्ट हृदय हो सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। पापी मन पुरुषों का यह सहज स्वभाव है कि उनको किसी प्रकार से मेरा भजन अच्छा नहीं लगता। हे सुग्रीव, जो पुरुष वह रावण का भाई दुष्ट हृदय होगा, क्या वह मेरे सम्मुख आ सकेगा? कदापि नहीं। यह जय सिया राम, जय जय सिया राम। निर्मल मन जन सो माही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। भेद लेन पाठवा दस सीसा, तबहु न कुछु भय हानि कपीसा।
हे सुग्रीव, जो आदमी निर्मल अंतःकरण वाला होगा वही मुझको पावेगा, क्योंकि मुझको छल छिद्र और कपट कुछ भी नहीं भाता, अर्थात कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कदाचित रावण ने इसको भेद लेने के लिए भेजा होगा। फिर भी हे सुग्रीव, हम उसका न कुछ तो भय है और ना ही किसी प्रकार की हानि है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जग मोहु सका सगा निशाचर जीते, लांछी मनु हई निमिष मोहु ते। जो सब हित आवा सरनाई, राखी हूँ ताही प्राण की नाही। क्योंकि जगत में जितने राक्षस है उन सबको लक्ष्मण क्षण भर में ही मार डालेगा, और उनमें से भयभीत होकर जो मेरे शरण आ जाएगा उसको तो मैं अपने प्राणों के बराबर रखूंगा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा उभय भांति ते ही अनुस, हंसी कह कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपे। चले अंगत हनु समेत। हंसकर कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सुग्रीव, चाहे वह शुद्ध मन से आया हो अथवा भेद बुद्धि विचार करके आया हो, दोनों ही तरह से इसको यहाँ ले आओ। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर अंगद और हनुमान जी आदि सब वानर कृपालु आपकी जय हो ऐसा कहकर चले गए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। सादर ते ही आंगे करी वानर, चले कहा रघुपति करुणागर। दूरही ते देखे दो भ्राता, नयन नंद दान के दाता। हे वानर, आदर सहित विभीषण को आपने आगे लेकर उस स्थान को चले कि जहाँ करुणा निधान श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। विभीषण ने नेत्रों का आनंद देने वाले उन दोनों भाइयों को दूर से देखा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुरी राम छवि धाम, बिलो की रेहू ठग टुकी, एकटक पल रोकी, भुज प्रलब कंजारुन लोचन, सिया लगात प्रणत भय मोचन। फिर वह छवि के धाम श्री रामचंद्र को देखकर पलकों को रोककर एकटक देखते खड़े रहे। रघुनाथ जी का वह स्वरूप है जिसमें लंबी भुजा है, कमल नेत्र, लाल नेत्र है, मेघ सा सघन श्याम शरीर है, जो शरणागतों को भय को मिटाने वाला है। जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सग कंद आयो तो उर सोहा, आनंद अमित मदन मन मोहा। नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धीर धीर कही मृदु बाता। जिसके सिंह से कंधे है, विशाल वृक्ष स्थल शोभायान है, मुख ऐसा कि जिसकी छवि देखकर असंख्य कामदेव मोहित हो जाते हैं। उस स्वरूप का दर्शन होते ही विभीषण के नेत्रों में जल भर आया, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। तथापि उनके मन में धीरज धरकर ये सुकोमल वचन कहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाथ दशानंद कर में भ्राता, निशिचर बस जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा। कि हे देवता, हे पालक, मेरा राक्षस वंशों का वंश में जन्मा हूँ, और हे नाथ, मैं रावण का भाई। स्वभाव से ही पाप मुझको प्रिय लगता है, और यह मेरा तामस शरीर है। सो यह बात ऐसी है कि जैसे उल्लू का अंधकार पर स्नेह सदा रहता है, ऐसा ही मेरा पाप पर प्यारा है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। श्रवण सुजसु सुनहि आयु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण, रघुसुत सुगत रघुवीर। तथापि हे प्रभु, हे भय और संकट मिटाने वाले, मैं कोसों आपका सुयश सुनकर आपके शरण में आया हूँ। सो हे
अति दुख हरने हारे, हे शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। जय सिया राम, जय जय सिया राम। चौपाई। असं कहित करवत दंडवट देखा, तुरंतो उठे प्रभु हर्ष भी बीसेशा। दीन वचन सुनी प्रभु मन आभावा, भुजन भुजन विशाल कही हृदय लगावा। ऐसा कहते हुए विभीषण को दंडवत करते देखकर प्रभु बड़े आह्लाद के साथ तुरंत उठकर खड़े हुए और विभीषण के दीन वचन सुनकर प्रभु ने मन में बहुत भाए और उसी से प्रभु ने अपने छाती विशाल भूषा उठाकर अपने छाती से लगा लिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अनुज सहित मिली ठगत बिठारी, बोले बचन भगत भयहारी। कहू लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। लक्ष्मण सहित प्रभु ने उसे मिलाकर उससे अपने पास बिठाया। फिर भक्तों के हित करने वाले प्रभु ने यह वचन कहे कि हे लंकेश विभीषण, आपके परिवार सहित कुशल तो है, क्योंकि आपका रहना कुमार्गियों के बीच में है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। खल मंडली बसुई तीनू राती, सखा धर्म निबही हई के भांति। मैं जानहूँ तुम्हारी सब रीति, अब अति नय विपुन न भाव अनिति। रात दिन तुम दुष्टों की मंडली में बीच रहते हो। हे सखा, आपका धर्म कैसे निभाता होगा? मैंने तुम्हारी सब गति जान ली है। तुम बड़े निपुण हो और तुम्हारा अभिप्राय अन्याय पर नहीं है। तुम अनीति नहीं सुलाती। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जानी देई विभाता। अब पद देखी कुशल रघुराया, जो तुम किनी जानी जनदाया। श्री रामचंद्र जी के यह वचन सुनकर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, चाहे नरक में रहना अच्छा है, परंतु दुष्ट की संगति में अच्छी नहीं। इसीलिए हे विधाता, कभी दुष्ट की संगति में मत देना। हे रघुनाथ जी, आपने अपना जानकर जो मुझ पर दया की है, उससे आपके दर्शन हुए हैं। हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के दर्शन करने से कुशल हूँ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दोहा। तब लगी कुशल न जीवु, कहू सपेनु मन विश्राम। तब जब लगी भजत न राम राम, कहू शोक धाम ताजी काम। हे प्रभु, यह मनुष्य जब तक शोक धाम काम अर्थात लालसा छोड़कर श्री रामचंद्र जी की सेवा नहीं करता, तब तक जीवन को स्वप्न में भी न तो कुशल और न ही मन में विश्राम शांति है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हो प्रभु की, जय सिया राम। धन्यवाद।